नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा। हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों सैनी सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। उसके नतीजन पुलिस महकमा अलर्ट पर नजर आ रहा है और फिलहाल अगर कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया जाता है, तो उसको छोड़ने और बख्शने का काम नहीं किया जा रहा। हालांकि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में भी कोताही बरत रहे हैं, यानी कि अपनी जिम्मेवारी से बचते हुए, किनारा करते हुए नजर आते हैं, उनको भी अब लपेटने का काम किया जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला हरियाणा प्रदेश के जींद जिले से सामने आया है, जहां पर ड्यूटी में कोताही बरतने के चलते 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो एक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों जो है पुलिसकर्मियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जींद के एसपी आईपीएस कुलदीप सिंह शनिवार शाम को जींद जेल के पास बने सेफ हाउस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। सेफ हाउस में उन प्रेमी जोड़ों को रखा जाता है जिन्हें अदालत के आदेश पर सुरक्षा दी जाती है, यानी कि जो लोग भागकर लव मैरिज करते हैं या फिर ऐसे प्रेमी जोड़े जिनको सुरक्षा की जरूरत होती है और वो सुरक्षा के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों को सुरक्षा दी जाती है उनको पुलिस द्वारा निर्मित सेफ हाउस में रखा जाता है। और वहीं पर जो है इन चारों पुलिसकर्मियों की, इन 4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें एसपी जब दौरा करने पहुंचे, निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां पर उनमें से एक भी हाजिर नहीं मिला, चारों के चारों गैर हाजिर मिले। ऐसे में एसपी कुलदीप सिंह के द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई थी जिन पुलिसकर्मियों की, उनमें से ईएएसआई राजेश, महिला ईएचसी सुमन और महिला सिपाही रितु जो गैर हाजिर पाए गए थे, उनको सस्पेंड करने का काम किया गया है। तो वहीं सेफ हाउस में तैनात एसपीओ पवन, जिसके वहां पर ड्यूटी थी लेकिन वो भी गैर हाजिर मिला, उसको टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त करने का काम कर दिया गया है। सीधे तौर पर कहें तो एक पुलिसकर्मी अपनी नौकरी से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हाथ धो बैठा है, तो 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का काम किया गया है, निलंबित करने का काम किया गया है। हालांकि एसपी कुलदीप सिंह के द्वारा इस गैर हाजिरी को एक बड़ी अनुशासनहीनता माना गया, क्योंकि चारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सेफ हाउस पर लगाई गई थी। सेफ हाउस वो जगह है जहां पर कोर्ट के आदेशों पर प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में चारों के चारों पुलिसकर्मी जो गैर हाजिर थे, अपनी ड्यूटी पर नहीं थे, तो अगर उनकी गैर हाजिरी में कोई बड़ा हादसा सेफ हाउस में हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता। और इसीलिए इस घटना को, इस गैर हाजिरी को बड़ी अनुशासनहीनता माना गया और एसपी कुलदीप सिंह के द्वारा तुरंत प्रभाव से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और एक को बर्खास्त करने का काम किया गया, यानी कि चारों पुलिसकर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक गई, जिनमें से एक का पत्ता भी काटने का काम कर दिया गया है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस पुलिस महकमे को खुली छूट मिली हुई है और उसी पुलिस महकमे के कुछ कर्मचारी, कुछ कर्मी ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल अब फ्री मानने लगे हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी पर भी कोताही बरतते नजर आ रहे हैं। जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पर गैर हाजिर पाए जाते हैं। तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे होगी अगर पुलिसकर्मी ही इस तरीके से कोताही बरतेंगे, अपनी जिम्मेवारियों से बचते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एसपी कुलदीप सिंह ने इस मामले पर संज्ञान लिया और तुरंत प्रभाव से बड़ी कार्रवाई कर दी, जिससे जींद जिले के अंदर खास तौर पर पुलिस महकमा अब अलर्ट हो चुका है और तमाम पुलिसकर्मी जो पहले कोताही बरत रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सचेत हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और उनकी आंख नींद से खुल चुकी है, उनकी नींद गायब हो चुकी है। यह कहा जा सकता है कि पुलिस महकमे में लगातार बदलाव जरूर किया जा रहा है, पुलिस महकमे के अंदर व्यवस्था को लगातार दुरुस्त जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो अव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से आमजन को भरोसा उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों का खाकी से भरोसा उठता जा रहा है और हरियाणा प्रदेश में फ्री हैंड के बावजूद भी पुलिस महकमे के ऐसे हालात हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पुलिस महकमे को फ्री हैंड नहीं किया गया था तो उस समय क्या हालात होंगे। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।